डीशाला में हम सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि पढ़ना सिखाते हैं। ये एक लाइन हम लोग बार बार अपने हर बैनर, अपने हर पैम्पलेट में हम लोग छपाते हैं और अपने हर स्टूडेंट से कहते भी हैं कि हम सिर्फ पढ़ाते नहीं पढ़ना भी सिखाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम पढ़ाते नहीं सिर्फ पढ़ना सिखाते हैं। देखिए, पढ़ाने का मतलब हुआ कि आपको ऐसे कई सारे टीचर मिले होंगे, आपको ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट मिले होंगे जिनका मेन काम होता है, जिनका मेन फोकस होता है आपका केवल सिलेबस को कवर करना। तो वो केवल आपका सिलेबस पे फोकस करते हैं कि सिलेबस इस दिन से शुरू हुआ और सिलेबस इस दिन जाके ख़त्म हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं केवल पढ़ाना। लेकिन एज ए टीचर हमारे तीनों ही एक्सपर्ट इस चीज़ को समझते हैं कि जो टॉपर है ना, टॉपर क्लासरूम के अंदर नहीं, टॉपर क्लासरूम के बाहर बनते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बच्चा डीशाला में पढ़ रहा है तो वो डीशाला के टच में 2 घंटा रहेगा, 3 घंटा रहेगा, 24 घंटे में, बट 21 घंटे वो बच्चा अपने साथ रहता है वो। अब अगर बच्चे को नहीं पता है कि पढ़ते कैसे हैं, बच्चे को नहीं पता कि याद कैसे करते हैं, बच्चे को नहीं पता कि अच्छी आदतों का उसकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है, अगर ये चीज़ें उसको नहीं पता तो सिर्फ टीचर के अच्छा होने से या डीशाला के अच्छा होने से कोई बच्चा अच्छा नहीं हो जाता। ये रियलिटी है। इसीलिए हम कभी नहीं कहते कि डीशाला में आइए हम आपको टॉपर बना देंगे। हम आपको वो सारे माहौल उपलब्ध करा देंगे जिससे एक टॉपर का निर्माण होता है। अर्थात स्टूडेंट्स को हम इस लायक बनाते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि स्टूडेंट्स अपने आप से खुद से पढ़ाई करवा सके। डीशाला की अगली खास बात है कि हमारे यहाँ प्रत्येक बच्चे को फ्री प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। जब डीशाला की स्थापना हुई थी तो हमने कोई नोट्स नहीं बनाया था, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था। लेकिन जब बच्चों को हमने पढ़ाना शुरू किया तो कई प्रॉब्लम्स हमको नज़र आनी शुरू हुई, जैसे कि नोट्स बनाना टाइम टेकिंग होता है, कई बार बच्चा सही से सुन नहीं पाता है। जब बच्चा सही से सुन नहीं पाता है तो उसकी लिखने की स्पीड चेंज हो जाती है। मतलब कि कुछ बच्चे तो क्लास में बहुत जल्दी लिख लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्लास में बहुत स्लो लिख पाते हैं। अब जब बच्चा स्लो लिख पाता है, इधर से टीचर बोले जा रहा है नोट्स, इधर से कुछ बच्चों का छूट गया है। अच्छा, उसमें कुछ बच्चे ये भी होते हैं, हाँ सर हो गया। तो जब हो गया तो उसमें कम से कम आधे बच्चों का नहीं हो पाता है। तो वो बच्चे जल्दबाजी में गलत नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि उनके सामने कई बार नए वर्ड्स आते हैं, उन नए वर्ड्स को बच्चों को पता भी नहीं होता कि नए वर्ड्स लिखना कैसे है। कुछ बच्चे तो बोल के आगे बढ़ते हैं, हाँ सर हो गया, कुछ बच्चों का छूट जाता है। तो बच्चा जल्दबाजी में गलत वर्ड्स का नोट्स बना लेता है। अब सपोज करिए कि बच्चे ने कॉपी में लिखा गलत। जब बच्चे ने कॉपी में लिखा गलत तो बच्चा पढ़ेगा गलत तो बच्चे को याद होगा गलत, और बच्चा एग्जाम में क्या लिख के आएगा, गलत लिख के आएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा जैसे था कि जब कोई टीचर जब नोट्स बना रहा होता है तो बच्चा केवल छापता है, समझता नहीं। अब मैं टीचर हूँ, मैं नोट्स बोले जा रहा हूँ कि ये है वो है फलाना है ढिमकाना, बच्चा केवल हमको सुन के बच्चा केवल लिख रहा है, वो समझ नहीं रहा कि टीचर बोल क्या रहा है। तो इसका भी तो लॉस उसके ऊपर होता है ना। तो जब ये चीज़ें जब हमको फेस होनी शुरू हुई तो मैंने समझ में आया कि यार ऐसा नहीं काम चलेगा, बच्चों को नोट्स प्रोवाइड कराने चाहिए। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम, जैसे कि बच्चे के ऊपर फेयर कॉपी का प्रेशर आ जाता है। अब यही 6 सब्जेक्ट आपके स्कूल में, वहाँ भी फेयर कॉपी बनाए जाएंगे। यही 6 के 6 सब्जेक्ट कोचिंग में भी हम लोग पढ़ाते हैं, तो कोचिंग में भी फेयर कॉपी बनाएंगे। अब बच्चा 6 कॉपी वहाँ बनाएगा, 6 कॉपी यहाँ बनाएगा। तो बच्चा अगर 12 की 12 अगर फेयर कॉपियाँ बनाएगा तो वो पढ़ेगा कब? उसके पास सेल्फ स्टडी के लिए समय मिलता ही नहीं। और कोई भी बच्चा जो टॉपर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करके ही टॉपर बनता है। तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या निकाला? हमने इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि सभी बच्चों को हम लोग फ्री प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। अब फ्री प्रिंटेड नोट्स में खासियत क्या है, ये हम लोग देखते हैं। डीशाला के क्लास नोट्स सबसे पहली बात तो टीचर्स द्वारा खुद बैठ के डिजाइन किए गए हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पैटर्न्स। हमने इससे पहले भी बताया था आपको कि हमने केवल थ्योरी दे दिया, उसमें क्वेश्चंस हमने अलग से दिए हैं, उनको आपको छांटना है। फिर इससे क्या होगा, जब अगर आप नोट से पढ़ेंगे आपका समय बचेगा तो वो समय आप कहाँ लगाएंगे? अपना सेल्फ स्टडी पे समय लगाएंगे। इसके अलावा गलत लिखने की समस्या भी आपकी खत्म हो जाती है। जैसे कि बच्चे के सामने जब कोई नया वर्ड आता है तो बच्चा कई बार उन वर्ड्स को लिखता है गलत, तो वो गलत लिखने की समस्या खत्म, क्योंकि बच्चे के पास प्रिंटेड नोट्स ऑलरेडी हैं। अब बच्चे का फोकस समझने में होता है, ना कि छापने में होता है। जब बच्चे के सामने जब नोट्स होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड होकर वो उसको समझने का प्रयास करता है, ना कि छापने का प्रयास करता है। इसके अलावा अत्यधिक फेयर कॉपी का लोड भी खत्म हो जाता है। हमारी अगली खास बात है कि हम एग्ज़ाम टाइम में कीवर्ड नोट्स भी हर बच्चे का बनवाते हैं। अब एग्ज़ाम टाइम नोट्स और एक साल भर चलने वाला नोट्स अलग कैसे है, इसको आप ऐसे समझिए कि साल भर की जो पढ़ाई होती है उसमें हमारा पूरा फोकस होता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को समझे।
यानी साल भर हम लोग जो पढ़ाते हैं वो बच्चे के नॉलेज के लिए पढ़ाते हैं, वो नॉलेज जो उसकी ज़िंदगी में काम है। लेकिन एग्जाम से 1 महीना 1.5 महीना पहले हम लोग अपना गियर चेंज करते हैं और बच्चे को उन चीज़ों पे फोकस कराते हैं जो उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि रेस दो टाइप की होती है, एक होती मैराथन और एक होती है 100 मीटर रेस। मैराथन जो रेस होती है वो रेस लंबी चलती है और उसके लिए प्रॉपर आपको स्ट्रेटजी, प्रॉपर आपको प्लानिंग की पड़ती है ज़रूरत। लेकिन 100 मीटर रेस 100 मीटर की होती है जिसको आपको 9 से 10 सेकंड में क्रैक करना होता है। तो ये जो मैराथन हुआ ये होगी साल भर की पढ़ाई, और 100 मीटर का जो रेस हो गया इसको हम लोग एग्जाम टाइम कीवर्ड नोट से ही क्लियर करते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम टाइम कीवर्ड नोट्स और साल भर चलने वाला डिजिसाला क्लास नोट्स। हमारी अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो है वो है हम डिजिसाला में 3 लेयर टीचिंग कराते हैं। 3 लेयर टीचिंग से हमारा मतलब क्या है? सबसे पहले फर्स्ट लेयर में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लेयर में हम लोग प्रत्येक बच्चे को टॉपिक डिटेल में समझाते हैं। बच्चे को हम जब टॉपिक समझा रहे होते हैं साथ साथ हमारा एक्सपर्ट जो है वो खुद बच्चे को समझ रहा होता है। बच्चे को समझने से हमारा क्या मतलब हुआ? बच्चे को समझने से हमारा मतलब हुआ कि हम देखते हैं कि बच्चे का लर्निंग नेचर कैसा है, बच्चे का लर्निंग एटीट्यूड कैसा है, बच्चे का लर्निंग स्किल कैसा है, यानी वो कितनी जल्दी से किसी भी चीज़ को सीख पा रहा है, कितनी जल्दी से सीख नहीं पा रहा है, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। इसके अलावा बच्चे का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है या नहीं है, और अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों नहीं है। फर्स्ट लेयर में हम लोग बच्चे के अंदर इन चीज़ों को नोटिस करते हैं। फिर बारी आती है सेकंड लेयर की। सेकंड लेयर में क्या होता है, वीकली टेस्ट हम लोग लेते हैं। हमारे यहाँ हर शनिवार या संडे को हम लोग वीकली टेस्ट जरूर लेते हैं। अब वीकली टेस्ट के अपने फ़ायदे हैं वो हम लोग अभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीकली टेस्ट से मोटा मोटा क्या होता है कि हम लोग बच्चे की राइटिंग स्किल को चेक करते हैं। राइटिंग स्किल को हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं हम लोग उस बच्चे की सब्जेक्ट पर पकड़ कितनी है, वो बच्चा उस टॉपिक को कितना समझ पाया, कितना नहीं समझ पाया है। ये सब हम लोग सेकंड लेयर में हम लोग बच्चे का एनालिसिस करते हैं। थर्ड लेयर में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर से जो डाटा हमको प्राप्त होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी प्लानिंग करते हैं कि इस बच्चे को किस तरीके से समझाया जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हर बच्चे का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग अलग होता है। ट्रीटमेंट का मतलब कि हर बच्चे की परवरिश अलग है। अगर मैंने किसी बच्चे को कह दिया कि तुम घर जाके ऐसे पढ़ो, तो वो तरीका हो सकता है कि केवल उस बच्चे पे लागू हो, अदर बच्चों पे लागू ना होता हो। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या होता है, इसके लिए हम लोग को हर बच्चे को डिटेल में समझना पड़ता है कि बच्चे का नेचर क्या है पढ़ने का। बच्चे के नेचर के हिसाब से हम लोग उसको पढ़ने का तरीका समझाते हैं, ठीक है ना। अब बच्चे का नेचर अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि सबका माइंडसेट हर बच्चे का अपना अलग है, हर बच्चे की अपनी एक अलग परवरिश है, हर बच्चे का अपना एक इन्वायरमेंट है, उसके घर का, उसकी फैमिली का, उसके दोस्तों का। यही कारण है कि हम लोग थर्ड लेयर में हर बच्चे के हिसाब से हम लोग उसको उसकी पढ़ाई से संबंधित सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। ये था हमारा 3 लेयर टीचिंग मेथड, जो आपको किसी और भी इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगा ही नहीं, एक गारंटी है हमारी। चूँकि थर्ड लेयर टीचिंग मेथड में समय लगता है, यही कारण है कि डिजिसाला में पर बैच में मैक्सिमम 30 से 40 स्टूडेंट्स को ही हम लोग एडमिशन प्रोवाइड करा पाते हैं। हमारे प्रत्येक क्लास में केवल 30 से 40 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिल पाता है, और इससे ऊपर हम अभी तक तो नहीं गए हैं। अगर हम इन फ्यूचर कभी जाएंगे तो हम अपने यहाँ टीचर कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे। हमारी अगली विशेषता है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार ही हम अपने यहाँ की सारी पढ़ाई कराते हैं। नई शिक्षा नीति में तो कई सारी विशेषताएं हैं, उसमें से हम एक विशेषता आपको बताते हैं कि नई शिक्षा नीति के पहले क्या सीन था अभी तक, कि आपको एक बच्चे को रट्टा मारना सिखाया जाता था, और ये हमको भी सिखाया गया, आपको भी सिखाया गया होगा। होता क्या था असल में सीन, पहले टीचर आपको क्वेश्चन लिखाता है और उस क्वेश्चन के बाद वो आंसर लिखाता है। मतलब आप पहले वो क्वेश्चन याद करते हैं, फिर वो क्वेश्चन याद करने के बाद आप वो आंसर याद करते हैं। उस क्वेश्चन की वही भाषा नहीं दिखी बच्चे को, तो बच्चा वो आंसर लिख के ही नहीं आता है। ये हम सबके साथ हुआ है। हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग के जितने भी नोट्स हैं, जितने भी नोट्स हम लोगों ने खुद बनाए हैं, उन नोट्स में हमने एनसीईआरटी के पैटर्न को ध्यान दिया। इससे क्या होता है कि रट्टा मारने का जो आपका सिस्टम है वो छूट जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने किया कि वो आपको थ्योरी पढ़ा देता है, क्वेश्चंस आपको छांटने हैं। अपने नोट्स में हमने थ्योरी अलग किया है और क्वेश्चंस अलग किए हैं। टीचर का काम होता है वो थ्योरी को आपको समझा देता है अच्छे से, फिर उन क्वेश्चंस का आंसर आपको खुद घर से ढूंढ के लेके आना होता है। जब बच्चा ऐसा करना सीखता है तो उसका कई तरीके से उसको फ़ायदा होता है, और जिसमें से एक फ़ायदा ये है कि रट्टा मारने का वो सिस्टम छोड़ देता है। एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, शेयर करते हैं। मेरे पास एक बार एक बच्चा आया और उस बच्चे ने हमसे ये पूछा
कि भैया टिप्पणी लिखने को जब क्वेश्चन आता है तो कितने लाइन का लिखना होता है। अब इसका कोई जवाब नहीं होता बेसिकली। अगर टिप्पणी वाले का नंबर 1 नंबर है तो आपको 2 से 3 लाइन लिखना है, लेकिन अगर वही चीज़ 6 नंबर में आ गया और वो आपसे कह रहा है कि टिप्पणी लिखे एग्जाम में, तो आपको वहाँ पर कम से कम 20-30 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो रट्टा मारने का यही एक लॉस है कि बच्चे को लगता है कि अगर टीचर ने टिप्पणी लिखना केवल 2 लाइन की लिखाई है या 4 लाइन की लिखाई है तो और एग्जाम में आगे टिप्पणी लिखने को 6 नंबर में, तो बच्चा क्या करता है कि चूंकि टीचर ने लिखाई थी 4 लाइन तो मैं भी 4 लाइन लिख के आऊँगा। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। हम अपने आप बच्चों को सिखाते हैं कि किसी भी एग्जाम में कितना लिखना है ये डिसाइड होगा उसके नंबरों से। अगर कोई क्वेश्चन 2 नंबर में आया तो आपको 3 से 4 लाइन लिखनी है। अगर वही सेम क्वेश्चन अगर आपको 6 नंबर में आया तो आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज भरना है। अब ये हम लोग अपनी कोचिंग में सिखाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नई शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ाई कराने का प्रयास कर रहे हैं। और भी नई शिक्षा नीतियों में और भी कई विशेषताएं हैं जिनको हम लोग अपने यहाँ लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ अप्लाई हो चुके हैं और कुछ हम लोग प्रयास करते रहते हैं। इसके अलावा डिजिशाला में हम सेमेस्टर वाइज की भी तैयारी करवाते हैं कि छमाही की तैयारी अलग करवाते हैं और हम लोग हाफ ईयरली की तैयारी अलग करवाते हैं। तो अब जो नई शिक्षा नीति में होगा कि अब सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम होंगे तो अब हम लोग सेमेस्टर वाइज एग्जाम की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं। हमारी अगली विशेषता है स्टार्टिंग से ही हम लोग सभी सब्जेक्ट्स पर ध्यान देते हैं। अब जब डिजिशाला की स्थापना हुई 2019 में तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने हम लोगों ने केवल मैथ्स, इंग्लिश और साइंस पे ही फोकस किया, क्योंकि हमें फील नहीं हुआ था उस समय कि सोशल साइंस और हिंदी और आर्ट जैसे सब्जेक्ट्स पर भी बच्चों की पकड़ कमज़ोर है। हमको तो यही फील हुआ था कि स्कूल में तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते होंगे, लेकिन हम लोगों ने जब इस चीज़ को जब समझा बच्चों को तो हमने पाया कि स्कूलों का जो पढ़ाई का स्तर है वो उतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए। तो हम लोगों ने धीमे धीमे हम लोगों ने अपने बच्चों का सभी सब्जेक्ट्स पे फोकस कराना स्टार्ट किया। अब सभी सब्जेक्ट्स पे फोकस कराने का मतलब ये था कि आपको सभी सब्जेक्ट्स पे स्टार्टिंग से ही ध्यान देना चाहिए। तो पहले साल तो हम लोगों ने स्टार्टिंग के 3-4 महीने सभी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन उसके अगले साल से हम स्टार्टिंग से ही सभी सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलते हैं कि हमारा मकसद क्या होता है कि बच्चे का ओवरऑल परसेंटेज इंप्रूव होना चाहिए, ना कि केवल मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में। तो अब सीन ये हो गया कि सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ाना डिजिशाला ने स्टार्ट किया और हमको देखा अन्य इंस्टीट्यूट्स ने भी स्टार्ट कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि अदर इंस्टीट्यूशंस भी अब हमको फॉलो कर रहे हैं और अब हमारी देखा हर कोई 5 के 5 सब्जेक्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ये अच्छी बात है। डिजिशाला की अगली खास बात है वीकली टेस्ट। हमारे यहाँ हर वीक टेस्ट होना कंपलसरी है। डिजिशाला में हर हफ्ते जो बच्चा टेस्ट नहीं देता है उसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा फाइन लगाते हैं। टेस्ट देने के पीछे सिंपल सा लॉजिक है। जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो हम अपने दिमाग में इनपुट डाल रहे होते हैं। हम जब भी किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप किसी चीज़ को जब आप सीख रहे होते हैं तो आप अपने दिमाग में इनपुट डाल रहे होते हैं। अब अगर जो बच्चा साल भर का इनपुट डालेगा, वो केवल एग्जाम टाइम अगर आउटपुट निकालने की कोशिश करेगा तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि सपोज कीजिए आपका जो दिमाग है वो एक कमरा है और आप इसमें चीज़ें डाले जा रहे हैं, बाहर से चीज़ें आप डाले जा रहे हैं, ठीक है ना। और 1 साल बाद जब आप उस कमरे में किसी एक चीज़ को ढूंढने जाएंगे तो क्या आपको वो चीज़ ईजिली मिल पाएगी? जाहिर सी बात है मिलेगी नहीं, या हो सकता है अगर मिले भी तो जैसे आपने डाली थी उस स्टेट में ना मिले वो, यानी कि आपका जो ज्ञान है वो टूटा फूटा आपको मिलेगा। वीकली टेस्ट के जरिए हम लोग करते क्या है, वीकली टेस्ट के जरिए हम लोग आपके उस इनपुट को हम लोग व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। हर हफ्ते जब टेस्ट होते हैं तो 6 दिन हमने इनपुट दिया, 7वें दिन हमने क्या किया, 7वें दिन हमने उस इनपुट को आपके दिमाग में अरेंज किया, मतलब व्यवस्थित किया उसको। अब जब आपका हर हफ्ते जब आपका दिमाग जब व्यवस्थित होता रहेगा तो इससे आपके आउटपुट पे असर पड़ेगा। और यही कारण है कि डिजिशाला के जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उनका एग्जाम बहुत अच्छा जाता है। सिंपल सा फंडा है कि इनपुट जितना डालेंगे आउटपुट भी उतना ही बाहर निकालेंगे। तो स्टार्टिंग के कुछ महीनों में हमारे यहाँ हर वीक टेस्ट होता है। इसके बाद आखिरी के 2-3 महीनों में वीक में कम से कम 3-3, 4-4 बार भी टेस्ट होते हैं। जब हमारे पास इनपुट डालने को कम रहता है तो हम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट पे फोकस करते हैं। तो डिजिशाला में इनपुट यानी आपके दिमाग में नॉलेज तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ आपके आउटपुट पे भी काम किया जाता है। टेस्ट हर हफ्ते लगाने से कुछ फ़ायदे और होते हैं, जैसे आपकी राइटिंग स्किल चेक हो जाती है,
आपका लिखने का तरीका, एग्जाम में आप कैसे अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपका चेक हो जाता है। कौन सा टॉपिक आपको कम समझ में आया ये भी चेक हो जाता है। साथ ही साथ आपको एग्जाम प्रेशर हैंडल करना भी सिखाया जाता है। और इसके अलावा और भी कई फ़ायदे होते हैं। डिजिसाला के तीनों ही एक्सपर्ट चूँकि बीएड किए हुए हैं और बीएड की जो डिग्री है वो हर टीचर के लिए अनिवार्य है सरकार की तरफ से। बट कई ऐसे टीचर भी हैं जो बीएड की डिग्री बिना लिए ही टीचिंग का काम कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ के तीनों जो एक्सपर्ट हैं, देवेश मिश्रा, आशुतोष त्रिपाठी और मैं योगेश मिश्रा, हम तीनों ही लोग बीएड की डिग्री लिए हुए हैं। अब बीएड की डिग्री में खास बात क्या है? बीएड की डिग्री में एक पूरा सेक्शन आता है, पूरा एक टॉपिक का नाम है शिक्षा और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, मतलब एजुकेशन एंड फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। अब यह है क्या? इसमें क्या है? इसमें एक बहुत ही प्यारा डायलॉग आता है और उस डायलॉग का मतलब है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब एक सिक्का लीजिए, एक साइड आपको एजुकेशन दिखेगा तो उसके अपोजिट साइड आपको क्या दिखेगा? फिलॉसफी दिखेगी। यही कारण है कि हम डिजिसाला में यह प्रयास करते हैं कि जितने भी फिलोसफर्स ने जो बातें बताई हैं उसमें से जो बातें हम लोग फॉलो करा सकते हैं अपने डिजिसाला में, अपने इंस्टीट्यूट में, उन बातों को हम लोग फॉलो कराएं। और हमारा ये प्रयास होता है कि हम फिलोसफर्स की बातों को सीरियसली फॉलो करें। कुछ इंडियन फिलोसफर के नाम आप जानते ही होंगे, जैसे कि महात्मा गांधी जी हो गए, विवेकानंद जी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए। वहीं कुछ फॉरेन फिलोसफर भी जैसे रूसो हो गए, प्लेटो हो गए, इसके अलावा पेस्टोलॉजी, जॉन डीवी, कई सारे लोग हैं। ये हमारी आज की खास बात थी, एडवाइस ऑफ फिलोसफर्स। डिजिसाला में हम फिलोसफर्स द्वारा बताई गई एडवाइस को कोशिश करते हैं कि उनको हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में फॉलो कराएं। डिजिसाला कोचिंग में हम बोर्ड एग्ज़ाम आते हम कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट का कोर्स 2 से 3 बार ख़त्म कराते हैं। ये हमारे की खास बात है, ऐसा मैं करके ही देता हूँ। आप हमारे किसी भी एक्स स्टूडेंट से पूछ लीजिए। इसके अलावा डिजिसाला में गरीब मेधावी छात्रों को फीस में डिस्काउंट भी दिया जाता है। हम सभी टीचरों का ऐसा मानना है, कभी भी गरीबी ना किसी बच्चे के भविष्य के निर्माण में बाधा नहीं बनी चाहिए। क्योंकि हिंदी मीडियम में अधिकतर बच्चे मुझे ऐसे मिल जाते हैं और वो बच्चे जानते भी हैं, उस चीज़ को मैं यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन जो बच्चे सच में डिज़र्व करते हैं, क्योंकि मुझे कई बच्चे ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो केवल अपनी गरीबी का बहाना लेके एडमिशन ले लेते हैं, वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं होता उनका। ऐसे बच्चों को हम लोग अपने यहाँ से डिस्काउंट नहीं देते, साथ में उनको भगा अलग से देते हैं। तो अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपका काम केवल इतना है, आप डिजिसाला में आइए, आप खुद को प्रूव करिए। हर वीकली टेस्ट में अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे और अगर आप डिजर्व करते होंगे फीस में कमी, तो हम बेझिझक आपकी फीस में कमी करते हैं। ये हमारा हर स्टूडेंट जानता है और आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। कुछ बातें जो डिजिसाला में आप कभी नहीं पाएंगे, जैसे पहला है क्रैश कोर्स का कॉन्सेप्ट हम कभी लॉन्च नहीं करेंगे। फेक प्रॉमिसेस हमारा मतलब हुआ कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप बस एडमिशन ले लीजिए, वो आपका बेड़ा पार लगा देंगे। ये फेक प्रॉमिसेस है, इस पर हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा। तीसरा है ऑल बोर्ड ऑल मीडियम, ये हम अपने यहाँ कभी नहीं लागू करेंगे। और चौथा हमारा है टू मच क्राउडेड क्लास। ये चारों चीज़ें हम कभी भी डिजिसाला में नहीं आने देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। क्रैश कोर्स का कॉन्सेप्ट, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो डिजिसाला में ना आज तक कभी किया गया है और ना कभी किया जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो क्रैश कोर्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते थे कॉम्पिटिशन्स की क्लासेस में। अब क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है? क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है बेसिकली कि 3-4 महीने में हम आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। अब ये जो बीमारी थी ना, क्रैश कोर्स वाली बीमारी, ये बीमारी पहले कॉम्पिटिशन में हमने खूब देखी है, लेकिन अब ये बीमारी धीमे धीमे 11th-12th में आई, फिर धीमे धीमे अब हमने देखा कुछ टीचर इसको हाई स्कूल और 9th में भी इसको लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन क्रैश कोर्स के मामले में डिजिसाला का जो एटीट्यूड है वो हमेशा से यही रहा है कि हम लॉन्च नहीं करेंगे कभी। हमारा सिंपल सा कहना है कि जो सिलेबस सरकार ने 10-11 महीने के लिए बनाया है, क्रैश कोर्स के नाम पे हम टीचर्स उसको 3 महीने में तो ख़त्म कर देंगे। वो 3 महीने का हम करें, हम एज ए टीचर उसको 1 महीने में ख़त्म कर देंगे। बट क्या बच्चा उस चीज़ को समझ पा रहा है? क्योंकि क्रैश कोर्स का मतलब हुआ कि मैं केवल आपका सिलेबस ख़त्म करा दूंगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया इससे फ़र्क नहीं पड़ता उस टीचर को। क्रैश कोर्स बेसिकली उनके लिए है जिन्होंने पहले साल भर अच्छे मन से पढ़ा हो,
उसके बाद वो 1-2 महीने में फिर वो उस पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। तो क्रैश कोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो रिवीजन के लिए है, ना कि हम 3-4 महीने में हम आपको एक्सपर्ट बना देंगे। तो जो कोई भी टीचर करते हैं वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, और डीसाला ऐसा कभी नहीं करने वाला आपके लिए। तो क्रैश कोर्स का कॉन्सेप्ट कभी नहीं आने वाला है। 9-10 महीने का जो सिलेबस है सरकार ने कुछ सोच के बनाया होगा, एनसीईआरटी ने कुछ सोच के लिए आपके लिए 9-10 महीने का सिलेबस बनाया होगा। उसको जल्दबाजी में अगर आप 3 महीने में ख़त्म कर देंगे तो सिलेबस नाम के लिए ख़त्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो क्रैश कोर्स के चक्कर में मत पड़िए, या अगर आप पढ़ रहे हैं आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, इट्स ऑल अप टू यू। डीसाला में कभी भी क्रैश कोर्स लॉन्च नहीं होगा। मेरे से कई बार बच्चे पूछते हैं कि भैया हर टीचर चाहता है ना कि उसके बच्चों का भला हो, फिर भी ये टीचर लोग क्रैश कोर्स लॉन्च क्यों करते हैं? तो इसके पीछे मोटा मोटा मुझे 2 चीज़ समझ में आती हैं, दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहला ये है कि टीचर्स को 1 साल में 2-2 बैच लगाने का मौका मिल जाता है, और दूसरा ये है कि टीचर्स ये उन बच्चों के लिए करते हैं जो बच्चे बहुत जल्दी कामयाबी चाहते हैं। जो बच्चा आलसी होगा वो चाहेगा कि यार 9 महीने मुझे ना पढ़ना पड़े, मुझे 3 महीने में वो चीज़ समझ में आ जाए। अब इसका परिणाम क्या होता है? सपोज़ कर लीजिए कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। अब मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मुझे क्रैश कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया और मैंने कहा कि मैं आपका 3 महीने में सिलेबस ख़त्म कर दूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा? मैं आपका मैथ का केवल एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना शुरू कर दूँगा। मैं कभी 5 घंटे पढ़ाऊँगा, कभी मैं 4 घंटे पढ़ाऊँगा, संडे को हो सकता है मैं 8 घंटे पढ़ा दूँ। अब एक फर्स्ट ईयर इंटर में एक बच्चे के पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, बच्चा पढ़ रहा है केवल मेरे से आके मैथ, बाकी के 4 सब्जेक्ट्स कहाँ गए? इन चीज़ों की कोई बात कभी नहीं करता। ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो डीसाला में फर्स्ट ईयर इंटर में नहीं पढ़ाए जाते हैं। हम बच्चों से कहते हैं कि आपको उन पे भी ध्यान देना है। मैं जिस सब्जेक्ट का टीचर हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं बच्चे से सिर्फ यही कहूँ कि आप सिर्फ मैथ पे ध्यान दो। आपको फिजिक्स पे भी ध्यान देना है, केमिस्ट्री पे भी ध्यान देना है, इंग्लिश पे भी ध्यान देना है, हिंदी पे भी ध्यान देना है। तो क्रैश कोर्स के कारण आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जब आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसका जो निगेटिव असर है वो आपको और सब्जेक्ट्स पे देखने को मिल जाता है। ये डीसाला में कभी नहीं होने वाला। डीसाला का पूरा प्रयास बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे है। मैं किसी एक सब्जेक्ट की मैं कभी बातें ही नहीं करना चाहता। डीसाला का जो पूरा प्रयास है वो ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट पे है, वो बच्चे के ओवरऑल मार्क्स पे है। मुझे किसी बच्चे को ऐसा नहीं बनाना है कि मैं बच्चे के लिए तो मैं 98% उसके मैथ में आ जाए, लेकिन बच्चे के हिंदी में आए 60 मार्क्स। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ अगर बच्चे के मैथ में 8 नंबर कम आ जाए, बच्चे के 90 आ जाए, हिंदी में भी उसके 80-85 आ जाए, फिजिक्स में भी उसके आ जाए, केमिस्ट्री में भी आ जाए उसके। तो डीसाला में क्रैश कोर्स कभी ना लॉन्च हो। डीसाला में एक चीज़ और नहीं होती है, और वो है फेक प्रोमिसेस। फेक प्रोमिसेस से हमारा मतलब क्या हुआ? कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये दावा करते हैं कि आप बस उनके यहाँ एडमिशन लीजिए और वो आपको टॉपर बना देंगे। टॉपर बनाना किसी टीचर या किसी इंस्टीट्यूट के हाथ में नहीं है, चाहे डीसाला हो चाहे कोई भी हो। एज अ टीचर, एज अ इंस्टीट्यूट, हम आपको वो सारे माहौल, वो सारे एनवायरनमेंट, वो सारी स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करा सकते हैं जो एक टॉपर के लिए ज़रूरी है, लेकिन असली काम आपका है, आप स्टूडेंट्स का है। अगर स्टूडेंट में दम ही नहीं हुआ तो मेरी स्ट्रेटजी धरी की धरी रह जाएगी। तो जो कोई टीचर आपको ये प्रॉमिस कर रहा है कि आप बस एडमिशन ले लीजिए, वो आपको टॉपर बना देगा, तो वहीं पे सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि टॉपर बनना अगर किसी दूसरे के हाथ में होता ना, तो हम तो अब तक सबको टॉपर बना दिए होते। मेरा काम है बस वो माहौल बनाना, वो एनवायरनमेंट देना, आपको अच्छे से समझाना, आपका एनालिसिस करना कि आप किन चीज़ों में कमज़ोर हैं। अब कहीं आप ये ना सोचिए कि डीसाला फिर करती क्या है। डीसाला, हम इस बात का प्रॉमिस आपसे हम कर सकते हैं डीसाला में कि आपके पिछले क्लास की तुलना में इस बार मार्क्स बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत करी है। जहाँ तक मैंने कई बच्चों को मैंने देखा है, बट एक एवरेज मैंने निकाला है, 5 से 20% के बीच में आपके मार्क्स बढ़ेंगे पिछले क्लास की तुलना में। 5 to 20% ज़्यादा आएंगे जब आप डीसाला में एडमिशन लेते हैं। इस बात की मैं आपको प्रॉमिस दे सकता हूँ। इसके अलावा आपके ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज करेंगे, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके अलावा आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, आपको टॉपिक समझ में आएगा, आप अपने फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना पैदा हो जाएगी डीसाला के अंदर। इन चीज़ों की हम गारंटी लेते हैं। डीसाला में एक चीज़ आपको देखने को और नहीं मिलेगी,
और वो चीज़ है ऑल बोर्ड्स या ऑल मीडियम। मैंने ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स देखे हैं जो ये कहते हैं कि वो क्लास 6 से क्लास 12 तक पढ़ाएंगे, ऑल बोर्ड CBSE भी पढ़ाएंगे, ICSE भी पढ़ाएंगे, यूपी बोर्ड भी पढ़ाएंगे, हिंदी मीडियम भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाएंगे। और उन कोचिंगों में टीचर होते हैं 1 से 2। मुझे नहीं समझ में आता कि वहाँ का पढ़ाने का तरीका क्या है, बच्चे क्या सोच के उनके पास जाते हैं। बट डिजिशाला में ये चीज़ कभी नहीं होने वाली। हमारा पूरा फोकस है क्लास 9 to 12 हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के लिए। ऐसा नहीं कि हम लोग यूपी बोर्ड और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पढ़ा नहीं सकते, या फिर हम लोग CBSE ICSE पढ़ा नहीं सकते। हमने भी एक बार ट्राई किया था। अब देखिए बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है। अब जब सारे बोर्ड सारे मीडियम जब मिक्स हो जाते हैं एक क्लास के अंदर, तो प्रॉब्लम 2 तरीके से आती है। पहली प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को लेके। अब सपोज करिए कि क्लास में अगर हिंदी मीडियम के छात्र ज़्यादा हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले को प्रॉब्लम होगी। अब अगर इंग्लिश मीडियम के क्लास के छात्र ज़्यादा होंगे तो हिंदी मीडियम वाले को प्रॉब्लम होगी। और एज अ टीचर भी प्रॉब्लम होती है। मैं किसी टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ, अब अगर मेरी क्लास में अगर इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा होंगे तो मेरे मुँह से जो वर्ड निकलेंगे वो इंग्लिश के ज़्यादा होंगे। अब जब टीचर इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ाएगा ज़्यादातर तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे को प्रॉब्लम होगी, और अगर मैं हिंदी मीडियम में ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो इंग्लिश वाले बच्चे को प्रॉब्लम होगी। बट प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, ये टीचर को भी प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है, और इस प्रॉब्लम को कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए जिस कोचिंग में ऑल बोर्ड ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाते हैं उनको मैं बोलता हूँ मिक्स वेज। मिक्स वेज मतलब उसमें थोड़ी गोभी भी है, गाजर भी है, आलू भी है, और सब कुछ इसमें मिला हुआ होता है। किसी एक सब्जी का टेस्ट आपको मिल ही नहीं पाता। तो डिजिशाला में कभी भी सारे बोर्ड्स को हम एक साथ नहीं पढ़ाएंगे। अगर डिजिशाला कभी CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड को पढ़ाएगी तो अलग से पढ़ाएगी, उनके लिए अलग से क्लास लगेगा, उसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे नहीं बैठेंगे। और अभी हम लोग का पूरा फोकस हिंदी मीडियम पे है, इसमें हम लोग सारे बोर्ड्स को एक साथ नहीं करेंगे। इस पर आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से कोचिंग्स का चुनाव किया करिए। डिजिशाला में आपको एक चीज़ और देखने को नहीं मिलेगी, और वो है टू मच क्राउडेड इन द क्लास। अब ये क्या होता है, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हमने इस चीज़ को खुद देखा है कि वहाँ पे कई सारे बच्चे भरे रहते हैं, 100 बच्चों के आसपास। अब जब 100 बच्चे होते हैं तो टीचर के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा है। लेकिन बच्चों के लिए ज़्यादा क्राउड होना बहुत बुरी बात है। बुरी बात कैसे है, जब मेरे सामने 100 बच्चे बैठे होंगे तो सबसे पहली बात है एक टीचर 100 बच्चों को संभाल नहीं सकता। इसका मतलब क्या होता है, इसका सीधा सीधा असर पड़ता है डिसिप्लिन के ऊपर। जब क्लास में डिसिप्लिन नहीं है, केवल आगे 20-30 बच्चों के ऊपर ही टीचर का असर रहता है, पीछे वाले बच्चे सही से पढ़ते नहीं। तो अब उसका असर किसके ऊपर पड़ता है, क्लास के टॉपर के ऊपर, यानी क्लास के जो अच्छे बच्चे होते हैं। जब क्लास डिसिप्लिन में नहीं होती तो उस बच्चे का बहुत बुरा हाल होता है। तो डिजिशाला हमेशा इस चीज़ का प्रयास करती है कि क्लास में, किसी भी एक क्लास में कभी भी 30 से 40 स्टूडेंट से ज़्यादा हो ही ना, और अगर होंगे तो कम से कम अपन यहाँ की टीचर फैकल्टी बढ़ाएंगे, ताकि एक टीचर पीछे खड़ा होकर वो ये चेक करे कि डिसिप्लिन में बच्चे हैं कि नहीं हैं। डिजिशाला में हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं हमेशा कि बच्चे कम हों लेकिन अच्छे हों, क्लास का माहौल बना रहे, डिसिप्लिन बना रहे, ताकि कुलदीप अवस्थी जैसा ये जो रिजल्ट है ये बार बार हम देते रहें।